हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष और आप सभी का इस पे स्वागत है, अभिनंदन है। ओके, हमारा जो सीरीज़ का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 1 मैं उसे कहता हूँ। अब हमारा शुरू जो हुआ है एनालॉजी का चैप्टर शुरू हुआ है। किसका हुआ है? एनालॉजी का। कोई इसे एनालॉगी कहता है, कोई इसे एनालॉजी कहता है, ठीक है। कोई इसे क्या कहता है? एनालॉगी कहता है, एनालॉजी कहता है। दोनों ही सही है। यूएस अमेरिका, यूएस यानी अमेरिकन, और आपका जो ब्रिटिश यानी यूके एसेंट होता है, उनमें एनालॉजी और एनालॉगी का फ़र्क होता है। इंडियन इंग्लिश ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पे चलती है इसलिए एनालॉजी होता है, और वो एनालॉगी इसलिए होता है क्योंकि वो यूएस पे चलती है। ओके, चलिए हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वर्बल वही कॉन्सेप्ट है मेन, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। उससे पहले कुछ बातों का और बताऊंगा कि किस किस बातों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मेन चीज़ है। ओके, तो चलिए चलते हैं। आपको पता है ये इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप यानी आपका अदर देन साइंस और आपका CHSL MTS GD, इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए जो 2023 में आपके आने वाले हैं और जिनकी भर्ती अभी शुरू हो जाएगी नवंबर में ही। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था एनालॉजी और सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती है, यहाँ तक कि फिगर्स भी कॉमन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद होना चाहिए। और क्या क्या याद होना चाहिए, और क्या क्या याद होना चाहिए? कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स याद होनी चाहिए। ये भी एनालॉजी में पूछा जाता है। करेंसी, ठीक है, करेंसी और कंट्रीज़, किन कंट्रीज़ की वो करेंसी है वो याद होना चाहिए। ओके, और आपका यूनिट्स, ठीक है, साइंटिफिक यूनिट्स जो होते हैं। और आपका क्या होता है? ओके, यूनिट्स यानी जो साइंटिफिक यूनिट्स होती है, जैसे आपका वेट मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। मेजरमेंट्स का सारा वेट, इंचेस, हाइट, सबका इसमें आ जाता है। वेट मेजरमेंट का या फिर हाइट मेजरमेंट का, लेंथ मेजरमेंट का, सब में इसमें आ जाता है यूनिट्स का। ओके, और आपका क्या, जो आपके साइंटिफिक यूनिट्स होती हैं, इन द सेंस साइंटिफिक यूनिट्स यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, जैसे कि लुमिनस साइंटिफिक यूनिट्स, ठीक है। साइंटिफिक यूनिट्स जैसे आपका साइंस में होता नहीं है, साउंड का हर्ट्ज होता है, और आपका लाइट का स्पीड, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बस यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी वही स्क्वायर्स तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सीरीज़ आपने अगर पढ़ लिया है तो एनालॉजी में ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं। बस बताऊँ इसमें एक अलग क्या है, इसमें कंट्रीज़ कैपिटल नहीं आते, कंट्रीज़ कैपिटल नहीं आते, इसमें आते हैं, इसमें नहीं आते। बस यही अलग है, और कुछ अलग नहीं है। ये थोड़ा सा जीके के ऊपर है, ये जीके के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये जीके के ऊपर नहीं है, मगर ये जीके के ऊपर है। अगर आपने जीके ढंग से पढ़ी है, इंग्लिश ढंग से पढ़ी है, अच्छा हाँ, ये बोलना भूल गया। कहाँ गया आपका एंटोनिम सिनोनिम जो होते हैं? अभी तो यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस नहीं होती है, लेकिन जब स्टार्ट होंगी तब आपको ये भी करा दिया जाएगा। इंग्लिश में बस यही छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा नहीं, ग्रामर वाला चीज़ें कुछ नहीं, है ना। ये सब जैसे यंग वंस होते हैं, जैसे कि आपका हिरण के बच्चे को जॉय कहते हैं, डियर के बच्चे को जो होता है उसको क्या कहते हैं? जॉय कहते हैं। और आपका लायन के बच्चे को कब कहते हैं, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं। ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सब इसमें आते हैं एनालॉजी में। वैसे एनालॉजी ईजी होती है, सीरीज हार्ड होती है ना। और एनालॉजी के फिगर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी ईजी आते हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं आते। चलिए पहला क्वेश्चन लगाता हूँ आपको। ये रहा कंट्रीज और कैपिटल का। इसमें देखो लिखा है रशिया मॉस्को से रिलेटेड है। रशिया का कैपिटल जो है मॉस्को है। तो फ्रांस का कैपिटल क्या है? अब जिसको पता है पेरिस है, वो आंसर लगा देगा। जिसको नहीं पता वो सोचता रहेगा। तो ये एक एक सेकंड के आंसर होते हैं, ठीक है। एक एक सेकंड में जो है इनके आंसर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिगर वाला क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें अगर आप सीरीज के फिगर्स की, जो सीरीज होती है उनके फिगर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो एनालॉजी का फिगर्स कुछ है नहीं, ये मान लो। और जो सीरीज के फिगर्स होते हैं ना, ये हार्ड होते हैं एनालॉजी से, और यही वाई ग्रुप में पूछा जाता है। सी एच एस एल में तो दोनों आते हैं। CHSL में थोड़ा रीजनिंग ईजी होता है ना, लेकिन जो एयरफोर्स में वाई ग्रुप होता है उसमें आपका रागा वाला सेक्शन जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए उसमें ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए उसमें ना सिर्फ सीरीज के आते हैं और किसी के थोड़े से कम आते हैं। ओके,
चलिए तो इसका करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए कहाँ गया पेन, ये रहा। अब ये है, ये इसके अंदर डाल दिया। देखिए नेक्स्ट में यही हो रहा है ना। तो अब ये जो क्या बोलते हैं डायमंड और सर्कल, ये इसके अंदर आ जाएगा, तो कौन सा वाला सही होगा? आपका बी ऑप्शन सही होगा, है ना। बी वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही होगा। डायमंड, ये आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन, है ना। पेंटागन बोलते हैं, 5 साइड जिसकी होती है उसे पेंटागन बोलते हैं। पेंटागन के अंदर डायमंड, डायमंड के अंदर सर्कल, जैसे कि ये है डायमंड के अंदर सर्कल है, फिर उसके अंदर ये ट्रायंगल है। तो ये सब ईज़ी होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके, इसलिए इसकी फिगर का क्वेश्चन मैं एक लाया भी हूँ समझाने के लिए, बस और ज़्यादा लाया नहीं। अब देखिए नंबर्स के क्वेश्चन आ गए वही सीरीज़ वाले, लेकिन इसके थोड़े से ईज़ी होते हैं, हार्ड नहीं होते नंबर सीरीज़ की तरह। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। अब जैसे कि 3, 9, 11 हमें दे रखा है, और ऐसा ही जो सेम है वैसा ही है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, प्लस करके देखते हैं। और ये चलिए प्लस करके देखते हैं, क्या है, 6 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। देखिए किसी में 6 या 2 आ रहा है, नहीं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 5 का 25 हो रहा है, 5 का 25 हो रहा है, 6 का 36 हो रहा है, 7 का 49 यानी 49, और 10 का 100, यानी इसका मतलब है 3 का स्क्वायर करके उसमें 2 प्लस कर दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर करके उसमें 2 प्लस कर दिया। अब देखिए किसका स्क्वायर करा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 लिख दीजिए, या आप लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले से काम हो जाता है। तो इसमें तो -2 करा है, इसमें +1 करा है, इसी में बस +2 करा है, प्लस इसमें 5 कर दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है। जैसे कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 2 प्लस करा 38। तो इसलिए आपको स्क्वायर एंड क्यूब भी याद होने ज़रूरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट पेज पे। सीरीज़ और एनालॉजी का कॉमन चलता है, तो यही सब आएगा इसमें, और ज़्यादा कुछ आता नहीं। देखिए स्टैंजा को HHZNAA करके लिखा है, तो टेम्पल को क्या लिखेंगे? ठीक है, स्टैंजा को HHZNAA करके लिखा है, तो हमें इसका पता होना चाहिए ना। 19 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 26 पे, और ये वापस से 1 पे। तो क्या ये 8 पे, ये 8 पे, ये 26 पे, आपका HHZ हो गया, N14 पे आता है, और A1 पे आता है, फिर 1 पे आता है। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जो ऑड पोजीशन है, ठीक है, जो ऑड पोजीशन है, यानी जो फर्स्ट नंबर पे है, थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे, इनका अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना टोटल कितना होता है, 27 होता है। तो 19 और 8 कितने होते हैं, 9 और 8 17 होते हैं, 10 + 27। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी यही हो रहा है, 27, और यहाँ पे 27। ठीक है, तो आपका TML को चेक करते हैं, TML। तो आपका ये 20 होता है, M आता है आपका 13 पे, और L आता है 12 पे। तो ये आपका आ गया 15, 14 और 20, 7। ठीक है, 7। तो क्या आएगा, जी आएगा, GN और O। देखिए GNO किस पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो एकदम सही है। लेकिन इस तरीके से मत करिएगा, पूरा निकालिएगा फिर करिएगा। अब देखिए इस वाले प्लेस पे क्या हो रहा है ना, +1 अपोजिट करके, +1 अपोजिट करके, +1। 26 में एक प्लस करेंगे तो वापस ए आ जाएगा ना। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 27 हो तो 26 + 1 करना है, 28 हो तो 26 जोड़ना है, उसके बाद ही करना है। अगर कोई भी 26 से ज़्यादा आता है तो पहले 26, फिर उसके बाद कितना ज़्यादा आ रहा है वो हमें गिनना है। ओके, चलिए 1 मिनट रुकिए, पेन पेन खो जाता है ना बार बार, इसमें दिक्कत होती है। 1 मिनट रुकिए, दूसरा पेन ले लेते हैं। ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब करना है। अब जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये टेम्पल है, इसका जी हो जाएगा। अब अपोजिट निकाल के 1 प्लस करना है, ई का वी होता है, डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ये एल हो गया, ये ओ हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है।
क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम बहुत कम लगाना पड़ता है। चलिए इसका देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अब जो 28 का 70 से कर रहे हैं, ठीक है, 28 का अगर 70 से कर रहे हैं तो इसमें कैसे आएगा? सबका ऐसे ही कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है यानी 28, इसको 5 से इंटू करके डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। हाँ, ये यही हो रहा है। ये भी मैंने आपको गलती बता दी है, बहुत काफ़ी लंबा मेथड बता दिया। जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको डिवाइड कर दो 2 से और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 14, 14 5 जा 70। अब चलो देखते हैं किस में कैसा हो रहा है। ये तो 15 होएगा और 15 5 जा तो आपका 45 होता है। 12 अपॉन में 2 6, 6 5 जा 30 होता है, ठीक है। 18 अपॉन में 2 9, 9 5 जा 45, ये एकदम सही है, ठीक है। देखिए 18 को 2 से करा और 5 कर दिया तो 2 9 जा 9 5 जा 45। अगर हम एक एक करके सबको करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए 30 अपॉन में 2 इंटू में 5 कर रहे हैं, 15 5 जा 45 होता है। वो क्या लिखा हुआ है 83, गलत है। 12 को 2 से करा 6 आया, 6 को 5 से इंटू करेंगे 30, 32 आ रहा है। ऐसे ही 3 करेंगे, ऐसे ही 4 करेंगे तो हमारा 3 वाला एकदम सही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था मीनिंग पता होना चाहिए इंग्लिश में, मतलब सिनोनिम और एंटोनिम। तो मैं इसके लिए ना आपको टेलीग्राम पे मेरे पास एक वोकैब की पीडीएफ है, बुक की मैंने बनाई थी, वो फ्री में ही आपको अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे इंग्लिश के लिए, है ना। तो आपके ज़्यादा काम आएंगी मीनिंग के लिए। केडी पब्लिकेशन की बुक है वो, ठीक है। केडी पब्लिकेशन बुक में से बुक बहुत अच्छी है, नीतू मैम की बुक है वो, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मीनिंग है मतलब वोकैब है, 750 से भी ज़्यादा है उसमें, 750 से भी ज़्यादा है, तो आपके बहुत काम आ जाएगी। ओके। तो ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है? सैड बता रहे हैं, यानी यहाँ पे देखिए एंटोनिम हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है? खुश, ठीक है। ब्लिसफुल का क्या मतलब होता है? खुश, है ना। एक्सट्रीमली हैप्पी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। मेलनकोली का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब यही होता है, नहीं, इसका मतलब होता है थोड़ा सा सैड महसूस करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका एक्सिटिस, सॉरी, एक्सटेसी। इसका मतलब होता है एक खुश रहना, ठीक है, खुश रहना। थॉटफुलनेस, अनरिलेंटिंग, प्रोमिसिंग, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। हॉलीडे देखिए, हॉलीडे इन्होंने, मैं डायरेक्ट इधर नंबर लिख देता हूँ अब, क्योंकि मैंने आपको सीरीज़ का प्रैक्टिस करवाया तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको नंबर याद होगा। 8, 15, 12, 9, 4, 1, 25। अब नेक्स्ट वाले में चेक करते हैं। 10, सॉरी जे है ना, हाँ 10, 14, 10 12 14, 6 6, 24, 1। चलिए देखते हैं इसमें क्या चेक हो रहा है। +2 -3 +2 -3 +2, हाँ -3 +2, ठीक है। तो आगे वाले में भी क्या होगा? +2 -3 होगा, +2 -3 +2 -3 +2 -3। तो इसमें +2 करेंगे तो 10 में 2 करेंगे एल आएगा। सब में सेम है, सेकंड में भी सब में सेम है। तो अगर देखिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेम है तो इसमें हम सबका कर लेते हैं, ठीक है। 15 में से -3 गया, 12 आएगा, एल आएगा, लो डबल एल आ गया, तभी 2 एल आ रहे थे। ओके। फिर यू में +2 करना है। यू का क्या होता है? 20 मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ ना, तब ज़्यादा सही रहे। जर्नी का क्या बता रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ। जर्नी में 10 आया, 15 आया, 21 आया, 18 आया, 14 आया, 5 आया, और वाई किस पे आता है? 25 पे। अब हमें +2 -2 करना है, ठीक है। +2 -2, +2 -3, सॉरी, +2 -3 +2 -3 +2। तो यहाँ पे तो ए आएगा, है ना, ए आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। 5 में से -3 गए, बी आएगा, तो हमारा चलिए सब सही है। अब चलिए आगे से करते हैं। यहाँ पे हमारा 2 एल आ चुका था ना, 12, और ये आ गया हमारा 12, 21 2 23, डब्लू, ओके। डब्लू के 2 ही ऑप्शन है, ये भी कट गया, ठीक है। 18 में से 3 गए, 15,
15 बराबर होता है ओ, तो ये हमारा आंसर आ गया LLWOPBA। ठीक है, अब करना ही नहीं, 16 पे मालूम है P आता है, और हाँ आ तो गया LLWOPB। ये लीजिए आ गया आप, 5 में से 3 गए 2, 25 2 27, यानी 26 प्लस 1, ऐसे करना था, समझे? मैं लिख दिया फिर भी, लेकिन अगली बार जो है, अगर बाई चांस लाइव क्लासेस में जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, लाइव क्लास होगी तो उसमें आपका मॉक टेस्ट लेंगे, तो मैं आपको बहुत कम समय दूंगा। चलिए 750, 7 का 50 से कर रहे हैं, तो आप पता चल रहा है 7 का स्क्वायर कर ला प्लस 1 कर दिया, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 1 50। ओके, तो 100 का स्क्वायर करा, ओ सॉरी 100 का कह रहा हूँ, 10 का स्क्वायर करा प्लस 1, 100 प्लस 1 101, यानी 101, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये आ गया साइंटिफिक यूनिट वाला ना, प्रेशर का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है एम्पियर होता है, एसआई यूनिट बता रहा है, एसआई यूनिट, इसी के बारे में मैं बोल रहा था। बहुत पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कोई पढ़ाता नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। आपका जो वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, जूल जो है एनर्जी का होता है ना, वर्क का एनर्जी का ही होता है, और जो वॉट है ये पावर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के लिए था इसलिए 10 क्वेश्चन लाया, कल से वही 15 क्वेश्चन की सीरीज फिर से चलेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसलिए देखिए, ये पता होना चाहिए कि शिप को कैप्टन चलाता है, शिप को कैप्टन चलाता है ना, तो एरोप्लेन को कौन चलाएगा, एयरप्लेन को पायलट। ठीक है, कौन चलाएगा पायलट, है ना। जो नाव होती है उसको तो कैप्टन ही चलाता है, जो जहाज होती है नाव होती है, एयरप्लेन को कौन चलाएगा पायलट चलाएगा। ठीक है, ऐसे ये चीज, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, हालांकि आपको डाउट आएगा नहीं क्योंकि सीरीज से मिलता जुलता है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तो एक दो बच्चे ही हैं, बताते हैं कि कोई डाउट नहीं है, बुक से रिलेटेड है, बस यही सब। चलो ठीक है, अच्छा है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूंगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अगर आपको नहीं मिलेगा तो। ऐसे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, और आपका वो पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा ना, किसका, वो कैब का। 1 मिनट रुकिए, वो कैब का कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे। ठीक है, और टेलीग्राम भी हमारा इसी नाम से, अगर कोई सर्च करना चाहे तो वैसे आएगा नहीं क्योंकि अभी तो स्टूडेंट्स बहुत कम कम है, पर अगर बाई चांस, बाकी हम अब कल मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।